मैम यहाँ पे ऑल ऑफ यू लुक हियर। सर इधर ऑल ऑफ यू। लेफ्ट में सर यहाँ पे सामने। स्टारकास्ट ऑफ कोर्स विल कम टू दैट। प्रीत के साथ आपकी वो जो बड़ी कमाल की केमिस्ट्री दिख रही है, सबके साथ मजा आ रहा है। सबसे पहले टॉक टू अस अबाउट योर डायरेक्टर, कैसे वो तालमेल बैठाया और ये कैरेक्टर ये इतना निखर के कैसे आ रहा है? टॉक टू अस अबाउट। So उमेश सर to me is like a father figure और सर ने पहले ही दिन मेरे पे इतना भरोसा दिखाया कि मेरा खुद पर भरोसा इतना ज़्यादा बढ़ गया था। और सर ने हीर के बारे में इतने अच्छे से लिखा और मुझे इतने अच्छे से समझाया that दिविता एंड हीर कब वो दोनों एक हो गए, आई थिंक मुझे भी नहीं पता लगा। So I think I'm very grateful that I got to perform such a beautiful character in this film. Right, we have to talk about that ease on screen, you know, और कैमरा के आगे वो जो ease है, बहुत ही आराम से सब कुछ फ्लो हो रहा है, उसके बारे में बताइए कितनी मेहनत गई है? तो हमने वर्कशॉप्स की थी for 3 to 4 months एंड उमेश सर, मिसेस विभा छिबर मैम, अभिषेक सर, इन सभी ने मुझे बस एक चीज़ समझाई कि हीर एक बहुत ही लाउड और बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर है, whereas दिविता इज अ लिटिल इंट्रोवर्ट एंड शाय काइंड ऑफ अ गर्ल। तो हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की मेरी बॉडी लैंग्वेज पे, मेरे वोकल पे, एंड हीर एक हॉर्स राइडर भी है एंड दैट इज़ एन एक्विस्टेरियन स्पोर्ट और वो इतना भी आसान नहीं है। मैं उसे सीखने में बहुत बार गिरी, बहुत बार उठी एंड मैंने उसमें ट्रॉटिंग सीखा, कैंटरिंग सीखा, गैलपिंग सीखा और हीर एक शेफ भी है, तो आई हैड टू लर्न हाउ टू कुक। सो दैट इज़ हाउ आई थिंक जितना भी हमारा होमवर्क रहा बिफोर द शूट इज maybe why the performance looks so easy. Right, and whatever we saw on that big screen, वो खुशबू हमें यहाँ तक आ गई है, you know, we can feel that कुछ ऐसा बनाने में या खाने पीने में, because खाना पीना है, प्यार है, परिवार है, so most exciting क्या था? मोस्ट एक्साइटिंग था सबके साथ शूट करना और हर रोज सेट पर जाकर इतने लेजेंडरी एक्टर्स के साथ बैठना उठना, उनके साथ सीन डिस्कस करना एंड स्पेशली जब उमेश सर हमें कोई भी सीन नरेट करते थे। आई थिंक जिस तरह से उनका नरेशन है, जिस तरह से उनकी डायरेक्शन है, हम में से किसी को भी, स्पेशली मुझे, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट फिल्म, मुझे कभी भी इतना चैलेंजिंग नहीं फील हुआ। And everyone who's sitting here, my family, Ashish sir, Sampada ma'am, everyone just made that challenge an opportunity for me. उमेश सर मतलब ऑलरेडी स्टार है, सही, आपने बिल्कुल सही व्यक्ति को चुना है यहाँ पे। गिव इट अप फॉर लेडीज एंड जेंटलमैन वन मोर टाइम प्लीज। देविता बैठे हैं आप एक्टर्स की, और आपके साथ अक्सर होता है कि वो इंटेंस होते हैं, बड़ी सारी लेयर्स होती हैं। यहाँ जो ये शुरुआत से आखिर तक हमने ट्रेलर में देखा, हमें मजा आया। आप बताएं ये पूरी जर्नी कैसी थी? मुझे ये बड़े आनंद का विषय है मेरे लिए। अब जो कि आपने स्तंभ बोला है तो मैं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता रहूँगा। तो ये आनंद का विषय है कि मुझे हमेशा हर किसी एक फिल्म में अपने आप को तोड़ने का मौका मिलता है, तो मैं बनाने की जगह तोड़ने में विश्वास रखता हूँ कि मैं अपना जो बनाया है उसे तोड़ दूँ, फिर जो नया खड़ा होगा वो किरदार होगा। और ये आनंद का विषय है कि मुझे उमेश शुक्ला जैसे लोग, इनके साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, एक प्रोड्यूसर के तौर पर और एक डायरेक्टर के तौर पर। तो उमेश के साथ और बड़े चिल्ड आउट डायरेक्टर हैं, ऐसे हैं कि आप जब निर्देशित करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आप निर्देशित कर रहे हैं, वो आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन मैं उमेश को ये कहूँगा कि ये एक किस्म के लोकतांत्रिक तानाशाह है। हाँ, इनको ये आपको लगेगा कि ये लिबर्टी दे रहे हैं, लेकिन इनको पता होता है कि कितनी सीमा तक आपको स्वतंत्रता देनी है और उसके बाद कहाँ पे आपकी लगाम खींचनी है। तो बहुत आनंद आता है मुझे ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करते हुए।
साथ में जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, अगर हम देखेंगे तो चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि दूसरी फिल्म है, आशीष है, यहाँ पे संपदा बैठी हुई है, मैं यहाँ पे जो हमारा नया प्रोड्यूसर है संजय ग्रोवर वो है, तो वो बड़े आनंद का विषय है कि जब ऐसे लोग आपके साथ मिल जाते हैं। फिर जब दिविता और प्रीत, इनके लिए हम जो थे वो वानखेड़े स्टेडियम थे, मतलब इनका होम ग्राउंड। ये हमारे लिए ऑस्ट्रेलियन पिच थी कि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग किस तरीके से, तो हमारे लिए ज्यादा, तो जब भी कभी कोई प्रौढ़ व्यक्ति किन्हीं युवा लोगों के संपर्क में आता है तो उसके अंदर एज की जगह उसकी एज बढ़ने का काम करती है। क्या बात है, तो बहुत इसका बढ़िया। श्रेय दिविता को, इसका श्रेय प्रीत को जाता है कि इन लोगों के साथ काम करते हुए, संजय भाई वगैरह, गुलशन सर हमारे लिए होम पिच थे, वानखेड़े स्टेडियम थे, और इनके लिए भी हम एक हिसाब से वानखेड़े स्टेडियम ही थे। लेकिन बहुत सुख मिला मुझे, और चूंकि हमारे सीनियर भी हैं संजय भाई, तो बड़ा आनंद आया बहुत। Again, as I said, 80s, 90s, अब तक, you've reinvented yourself every single time, और आज भी हर कोई relate करता है। तो ये जर्नी कैसी रही सर, और खास तौर पे हीर एक्सप्रेस के साथ, बिकॉज कदम से कदम मिला के चल रहे हैं सर सबके साथ इसमें भी। इस विषय पर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। कोमल, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने रानी मुखर्जी की पहली फिल्म में काम किया था, बिपाशा बासु की पहली फिल्म में काम किया था, कंगना रनौत की पहली फिल्म में काम किया था, कटरीना कैफ की पहली फिल्म में काम किया था, शायद कोई और भी हीरोइन है। चारों one different from the other, diverse in their persona, in their acting, raw, इतनी शाइन की कि पूछो नहीं। चारों से वो प्यार, स्नेह, संस्कार, रिस्पेक्ट आज भी मिलती है। यहाँ तक कि रानी दूर से देख के दारजी was the character that I played, सरदार जी। अभी आइफा में शाहरुख के कमरे में मैं गया, कुछ डिनर था, करण जौहर, रानी मुखर्जी, एक दो और लोग। सडनली किसी कोने, रानी को मैंने देखा नहीं था, कोने से आवाज आई, दारजी। ये प्यार भरा, स्नेह भरे इंसिडेंट इसलिए सुना रहा हूं, पहली बार दिव्यता के साथ इस फिल्म में काम किया। उसी प्रकार की फीलिंग आई, बल्कि मे बी इट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शायद आज की जनरेशन और कॉन्फिडेंट है और पॉलिश्ड है और अवेयर है। Some of the names that I mentioned were slightly raw, but confident. Divita was super confident. मैंने तो ट्वीट किया कि look at the confidence of this girl, जो गाना लगा, the choice made by director Umesh Shukla and my son and writer of this story and producer Sanjay Grover has been absolutely fantastic. ताली बजाओ। ये बात इसलिए भी मैं और एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सब ना मीडिया, सब लोग दोस्त हैं, जूनियर्स हैं। जैसे मैंने कोमल को देखा, 50 साल के संबंध है, और आपको देख, तेरे बाल सारा राज खोल रहे हैं। पराग, एवरीबॉडी। तो इनके सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि कल फिर इनसे मुलाकात होगी। पिछली 500 फिल्मों में इनसे या इनके सीनियर से मुलाकात हुई, तो झूठ तो बोल नहीं सकते। I was so impressed by your confidence, so impressed. जब उमेश के ऑफिस में आपका लुक टेस्ट हो रहा था, मेरा बेटा संजय ग्रोवर, one of the producer of the film, उसने वहां से एक वीडियो भेजा जिसमें आपके कुछ क्या कहते हैं कि ढाबे के डायलॉग्स थे। पापा, she's excellent, she's fantastic. उमेश याद है? So you have been fantastic from day one. We are proud of you, and I wish you that you have a great career like Rani Mukherjee, Kangana Ranaut, Katrina Kaif, Bipasha Basu, and so many others. Wishing you all the very best. बस
बस यही कहना चाहता हूँ, बाकी मैंने प्राइवेट में तुम्हें समझाया था। मेरा नाम बैटमैन कैसे पड़ा? आशुतोष तुम बताओ। अरे बहुत अच्छा है। ना आपने स्कूल में किसी की मानी, ना सेट पे आपने डायरेक्टर की मानी, तो फिर यहाँ पे इनकी कैसे कैसे मान सकता हूँ? मेरे को बहुत डांट पड़ी है अभी, मेरे को सर ने बुलवान जलवे दिखाए अभी। गिव इट अप फॉर गुलशन ग्रोवर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। बस अब ये एक वाक्य में एज ये प्रोड्यूस की आशीष वाग के साथ, संपदा वाग के साथ, मोहित के साथ मिलकर, जो कि Hi ladies and gentlemen, thank you so much for having me here and इतनी बारिश के होते हुए सगे भाई और दोस्त भी नहीं आते लेकिन आप लोग सब पहुंच गए तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बचपन से ही मेरा एक सपना था कि हिंदी पिक्चर का हीरो बनना है और आज फटा पोस्टर निकले हीरोज आपके सामने खड़े हैं। वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जैसा कि आपने बताया दिव्यता और मेरे लिए तो एक फिल्म स्कूल के तरह था ये, क्योंकि हर दिन हम किसी से कुछ ना कुछ सीखते थे, क्या करना है ये भी सीखते थे, क्या नहीं करना है ये भी सीखते थे। एंड one person who's missing here right now is our DOP, Mr. Sameer Arya sir. He's a fantastic person. I think we learned a lot from him as well. And all the actors, our producers, and of course director Umesh Shukla sir, has just it's जब आप सोचते हो कि यार उन्होंने अक्षय कुमार सर, अमिताभ बच्चन सर, ऋषि कपूर सर को डायरेक्ट किया और फिर हमें वो डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसी में खुशी मिल रही थी। So thank you so much for making me part of this movie and thank you so much for coming here. Thank you so much. Ladies and gentlemen, another legend। ये अपने साथ के कलाकारों के साथ जब ये रियूनियन होता है सर, और उमेश सर जब डायरेक्ट करते हैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट, तो क्या चल रहा होता है? थोड़ा सा सर इस जर्नी के बारे में बताएं। उमेश सर से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, उनकी राइटिंग से, उनके थिएटर से, उनकी फिल्मों से, लेकिन पहली बार काम कर रहा हूँ उनके साथ। आंखों आंखों में बात होती थी, कर लिया जाए, बस हो गया, ऐसा ही सा। और सारे लोग अपने आशुतोष गुलशन से। सर दिव्यता डेब्यू कर रही हैं इसके साथ सर, पहली फिल्म है ऑफ कोर्स, इस प्लेटफॉर्म पे मतलब इस लेवल पे मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर में बहुत अच्छी लग रही है, दोनों अच्छे लग रहे हैं, और ट्रेलर में अच्छे हो गए तो फिल्म में अच्छे हो गए, बेहतरीन अच्छे, कॉन्फिडेंस अच्छा था। संजय सर के लिए तालियां, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स अब उन्हें बुलाना चाहूंगा जिन्होंने ये सब कारनामा किया है। ऑफ कोर्स विजुअल लेके आए हैं सिने लवर्स के लिए विद दिस कमाल की कास्ट। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी सर शेयर कर दीजिए। एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा कंप्लेन था कि ओ माय गॉड ये 102 नॉट आउट, उसमें कोई लेडी कैरेक्टर्स का कोई ऐसा रोल नहीं होता था, तो मैंने सोचा कि एक जिसमें लड़की का रोल बहुत अच्छा हो या लीड हो। तो जब संजय हमारे पास स्टोरी लेकर आए संजय ग्रोवर, तो फिर उसको अच्छे से डेवलप किया हमने राइटर के साथ मिलकर, और बनते बनते बहुत ही बढ़िया कहानी बन गई, जिसमें कोई भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी ट्रीट होती है कि एक फिल्म में इतने सारे शेड्स दिखाए। और दिविता ने खूब मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट के लिए हॉर्स राइडिंग सीखा, अच्छी कुक बनी। फिर इसमें तो उसने रिवील नहीं किया पर मैं बताऊंगा कि शी इज अ मैकेनिक आल्सो इन द फिल्म, सो शी लर्न। My question to you is, sir, कि इस तरह के जो concepts हैं, they perhaps come naturally to you as a writer as well and as a director as well, light-hearted and at the same time giving out something which people as a message बोलो या जो भी बोलो। ऐसे में जब कोई फिल्म नहीं चलती है, या of course it's all fickle, कभी किसी के prediction में नहीं होता है कि क्या चलेगा क्या नहीं, लेकिन कभी-कभी किसी फिल्म के ना चलने से do you get influenced by in your own mind कि अभी मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे मैं इसको अपने बेसिक्स को रखूँ जो मुझे करना है, बट कुछ नया भी बड़ा ट्राई करूँ? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वैसे ही करो। आई फॉलो माई हार्ट, और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जिस तरह का माहौल है अभी कि सिर्फ थ्रिलर्स और मारधाड़ और उस तरह की फिल्म है, तब मुझे लगता है कि फैमिली फिल्म का भी एक बहुत अच्छा ऑडियंस है। ऐसे ही 102 नॉट आउट, आई हैव विटनेस दैट 3 जनरेशन के लोग एक साथ थिएटर में जाते थे फिल्म देखने के लिए, तो दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम। एंड आई रियली फील कि आज से 25-30 साल पहले भी अगर फिल्म में एक्शन और हर तरह की फिल्में बनती थी, उस वक्त भी एक फैमिली ऑडियंस का एक जगह रहती थी और वो सक्सेसफुल होती थी। इफ
इफ़ यू सी बागबान और काफ़ी ऐसी फिल्में थी जो बहुत अच्छे से चली थी, हम आपके हैं कौन। तो मुझे लगता है कि अगर फैमिली ऑडियंस जो आज कल थोड़ा मिसिंग लग रहा है ऑडिटोरियम में, जो अगर ऐसी फिल्म बनती है तो लोग आते हैं देखने के लिए, बिकॉज पीपल वांट टू गो आउट, फैमिली के साथ जाना होता है, पर कभी कभी फिल्में ऐसी होती है कि या आप एज अ फ्रेंड्स चले जाओ या माँ बाप अकेले चले जाते हैं। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ऐसा एक ऑडियंस है कि जो साथ में ही फिल्म देखने जाए, और मेरा ये मानना है कि लोग फिल्म देखने एज अ फैमिली अंदर जाएंगे और फिल्म देख के जब बाहर आएंगे तो दे विल बी अ बेटर फैमिली, वो और अच्छी फैमिली बनकर बाहर आएंगे, ये मुझे लगता है। थैंक यू। आपने सोशल मैसेजेस वाली फिल्में और कॉमेडी फिल्में ज़्यादा बनाई, तो क्या आपकी कोई एक्शन रोमांस वाली कोई फिल्म हमें आगे डायरेक्टर में दिखने वाली है? जी आगे दिखेगी, बहुत जल्दी दिखेगी। थैंक यू फॉर कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू फिल्म। थैंक यू वेरी मच। हाय आशु, हाय गुलशन जी। मुझे ये पूछना था कि उमेश जी तो इज अ फैबुलस डायरेक्टर, लेकिन आपकी जो बगल में इतने महारथी जो को एक्टर्स है आपके साथ, तो मैं समझता हूँ कि ईच वन इज अ एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मतलब इतना उनको, तो आपको क्या सीख मिली? एंड ऑल्सो आई वांट यू टू शेयर, ये जो टाइटल है हीर एक्सप्रेस, उसका आपको मतलब टू लिव अप टू दैट टाइटल कितना मतलब प्रेशर था? जी, तो thank you for asking me this question, because my experience with working with Ashutosh sir, Sanjay sir, Gulshan sir was actually a school of learning. They all are a school of lessons, experiences. और जब मेरा पहला दिन था शूट का आशुतोष सर के साथ, तो मुझे अभी भी याद है मैं कितनी नर्वस थी, बट सर ने मुझे बस इतना कहा था कि हर चीज़ पेशेंटली करना, पेशेंस से सीखना। एंड आई थिंक वो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग है, बिकॉज मुझे हर सीन पर सर ने इतना साथ दिया, इतना गाइड किया, बिकॉज आई वॉजेंट अवेयर अबाउट कि ऐसे कैमरा एंगल्स होते हैं, वैसे होते हैं, और सर ने मुझे एज अ डॉटर समझाया, एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट सर। एंड गुलशन सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि देविता, इफ़ यू हैव टू बी हीर, you have to be here on and off screen, and I think that really helped me. And Gulshan sir was the one who was always hyping me up. जब भी मैं nervous होती थी, sir used to come to my room and he used to say, अरे तू ready है, tension ना ले. So, and Sanjay sir, तो as we all know, I think he's the life of every movie, he's the life of every set. अगर हम में से कभी कोई भी लो था या अगर मैं थोड़ी स्केर्ड थी, तो संजय सर का एक जोक वाज इनफ टू मेक माय डे एंड जस्ट कंप्लीट मी। एंड जैसा कि आपने पूछा कि हीर एक्सप्रेस का जो एक प्रेशर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काफ़ी बड़ी है, और मेरे साथ उमेश सर ने मेरा हाथ फ्रॉम डे वन पकड़ा है, और अभी भी सर मुझे अंदर लेकर आए हाथ पकड़ कर। तो सर ने वो प्रेशर आधा अपने कंधों पे लिया और आधा मेरे कंधों पे दिया, और मैं बस बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली और इतने अच्छे डायरेक्टर मिले। हाँ, ये भी सीखा कि क्या करना है और ये भी सीखा कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, इसमें सीख क्या थी? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। वो जो नहीं करना है वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना कि क्या नहीं करना है। नहीं, बट ऑनेस्टली कई बार ये होता है कि आप जब सेट पर होते हो ना, बहुत एक्साइटेड होते हो, एंड कई बार आप हर सीन में यू वांट टू परफॉर्म टू योर बेस्ट ऑफ कैपेसिटी, बट आपको ये सीखना है, जैसे संजय जैसे मैंने ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि हर सीन में आप हीरो, जरूरी ये नहीं है कि आप हर सीन में आपका मेन रोल है, कई बार उस सीन में किसी और किरदार का मेन रोल है, आपको उसे सपोर्ट करना है। तो क्या नहीं करना है ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर, स्पेशली जो मेरे जैसे एक्टर्स हैं जो बहुत यंग और बहुत पैशनेट और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े पर्दे पर आए और हीरो बन जाए, but at sometimes you just don't have to be a hero, and that is the true heroism. That's what I learned, कि sometimes it's hero to be not a hero. Yeah. और एक बात ये भी है कि जैसे लाइक सेंस ऑफ इकोनॉमी जो होती है, जो नहीं करना, क्योंकि मैं इनको कहता था कि सीन अपने हिसाब से परफॉर्म करो एक सिचुएशन पे, तो ये लोग कभी-कभी ऑन अ कॉमिक नोट कि वो इतना परफॉर्म करते थे कि मुझे लगता था कि 3 घंटे ये दोनों में ही चले जाएंगे। So I used to just tell them कि बस इतना बहुत है। सर एड फिल्म से आया हो ना, तो फुटेज खाने का मौका मिलता है।
तो जो मेरी एक्चुअली पहली डिश थी वो खीर थी, बिकॉज उमेश सर ने मुझे कहा कि हीर इतनी मीठी है और दिव्यता को मीठा एनीवेज बहुत पसंद है, तो मेरी पहली डिश खीर थी। और उसके बाद एक बार एक्चुअली उमेश सर यहाँ बेटर आंसर करेंगे, बिकॉज आई थिंक सर का एक्सपीरियंस मेरे खाने के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है। तो लंदन में एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग 16-16 घंटे काम करते थे, क्योंकि वहाँ लाइट्स के इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि लाइट कभी आए कभी जाए। तो एक बार हम लोग सेवन सिस्टर्स जैसे एरिया में कहीं लंदन से आउटस्कर्ट में काम कर रहे थे, और वहाँ पे फूड ट्रक जो था वो थोड़ा लेट पहुँचा था। तो मैंने दिव्या को कहा कि चल आज तेरा हीर का खीर सबको खिलाई दे। एंड देन शी रियली, आई मीन हम लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प की उसको कटिंग चॉपिंग में। तो उसने एक पनीर की अच्छी सब्जी बनाई, दाल बनाई थी और हीर की खीर बनाई थी, एंड देन वी ऑल एंजॉयड। सो और वहाँ हम लोग सिर्फ 12-15 लोग नहीं थे, वी वर 80 पीपल, तो 80 लोगों का खाना पकाना था। सो ऑफ कोर्स वी ऑल हेल्प्ड हर, बट शी रियली कुक्ड वेल। थैंक यू जी। और आप सबको ये कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि आपकी पसंदीदा खाना क्या है, अगर पूछा जाए आपसे। डिश मेरे लिए तो हीर की खीर है। चल मेरे लिए भी। मेरे लिए भी खीर की हीर है। कुछ भी शाकाहारी, मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता। खीर शाकाहारी। इतना प्रोफाउंड जवाब आशुतोष का। फिल्म में हीर ने जो खाना बनाया वो इतना बेहतरीन था। संजय मिश्रा जी का डायलॉग तो आपने सुना ही ट्रेलर में। हमारी हीर कौन सा तोड़ खाना बनाती है, कढ़ाई तोड़ खाना बनाती है। तो बहुत सुंदर खाना बनाया उसने फिल्म में, बहुत सुंदर एक्टिंग की। मैं 3-4 बातें जो बीच में हुई, चेतन उन्हें थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहता हूँ कि कैसे हीर has evolved the thinking of filmmaking. Choice of this girl as Heer has evolved. Behind this जिन्होंने डिसीजन लिया, उसके पीछे बड़े बड़े सुंदर डायरेक्टर हैं। आप देखिए जब खूबसूरत बनी थी तो रेखा जी थी। अभी संजय लीला बंसाली ने जब फिल्म बनाई, क्या नाम है जिसमें आलिया भट्ट हीरोइन थी, गंगूबाई। वो फिल्म जिस समय में सेट है उस समय में विमेन वर voluptuous, women were taller, women were bigger, but he chose a younger girl of today. आज जब ये हीरोइन सेंट्रिक फिल्म, और ये कहते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं है, हीरोइन सेंट्रिक फिल्म है, जिस प्रकार से मैं लूजली कह रहा हूँ, मेकर जो है वो ठीक से बताएंगे, जिस प्रकार से आनंद थी, बावर्ची थी, खूबसूरत थी और बहुत सारी फिल्में थी, ये हमारी फिल्म की खूबसूरती है। जब मैंने डिस्कशन सुना, उमेश शुक्ला, a forward thinking director, specially dedicated to family films, वो सेंटेंस निकाल दो यार, अगली फिल्म एक्शन होगी, हम तो यही बोलेंगे फैमिली फिल्म डायरेक्टर। तो उमेश शुक्ला, प्रोड्यूसर आशीष वाघ, प्रोड्यूसर संपदा और मेरा बेटा संजय ग्रोवर। सॉरी मैं जरा ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ अपने बेटे के लिए। तो मेरा बेटा संजय ग्रोवर जो कि इस कहानी को लिखा था, इनका डिस्कशन सुना, उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से ये लड़की परफेक्ट है। हीर, आप गांव की हीर वो मत समझिए जो हीर पहले होती थी, जो एक जमाने में नीतू सिंह जी थी या इस प्रकार की। दिस इज द फॉरवर्ड थिंकिंग जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उमेश, आपकी, आपके प्रोड्यूसर्स की, आपके क्या कहते हैं फिल्म से जुड़े दूसरे सभी लोगों की। फिर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब आप नई लड़की को ले लो तो भाई ऊपर से आप सब हमको इतना लेजेंड बना रहे हैं, इतना डरा रहे हैं इस बच्ची को तो हमारे साथ एक्टिंग करना कोई आसान काम भी नहीं है। टेल मी, आप सब वहाँ मौजूद थे, संजय मिश्रा जी, आप ऑनेस्ट आदमी हैं, आपके मुझे एक दिन भी ये लड़की कभी नर्वस थी या कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि यार लड़की रीटेक कर रही है, दोबारा करते हैं शॉट? एक्चुअली सत्य है, ये बात सत्य है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब हीर डिसाइड कर ली, दिव्यता जुनेजा को हीर में कास्ट कर लिया, इन लोगों ने अपने डिस्कशन में कह दिया कि आज की हीर ये होगी, मॉडर्न आज के टाइम की हीर इस प्रकार की होगी।
इस प्रकार के शरीर की, इस प्रकार की कद काठी की, इस प्रकार की एक्टिंग की। और फिर जब टेस्ट शूट हो रहा था तो मेरे बेटे संजय ने एक वीडियो शूट किया उस टेस्ट के दौरान और मुझे भेजा, पापा वी हैव चोजन एन एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, आप ये देखो शॉट। तो वो सारी चीज सुनने के बाद जब सेट पर एक्टिंग शुरू करी, देवता ने कहा मैं नर्वस थी। नर्वस शायद तुम अंदर से होगी, हमें तो पता नहीं चला। हमें तो लगा कि यार व्हाट अ कॉन्फिडेंट गर्ल, एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बदतमीजी भी नहीं थी, सम्मान के साथ कॉन्फिडेंट। तो wishing you all the very best, and I hope that answers some of the things that you had asked. और ये फिल्म, इसकी खासियत, ये भी मैंने कॉन्वर्सेशन में सुना कि आज फैमिली फिल्म्स नहीं बनी। आज पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के जब फिल्म सिनेमा घर में देखकर एंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें थोड़ा एडल्ट कंटेंट होता है, एडल्ट शब्द होते हैं, ये होते हैं। ये पूरे परिवार के साथ मनोरंजन करने वाली फिल्म है। इस फिल्म को और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उमेश शुक्ला और उमेश शुक्ला की टीम को, क्योंकि ये आज के इस डिफिकल्ट टाइम में फैमिली फिल्म्स, वॉच टुगेदर, एंजॉय टुगेदर का झंडा लेके अकेले खड़े हैं कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वांट टू मेक अ फिल्म दैट द होल फैमिली कैन एंजॉय। उमेश ने भी कहा कि 102 नॉट आउट, 3 जनरेशन एक साथ देखते। तो हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू filmmakers, hats off to the actors who got convinced, hats off to the wonderful producers Ashish Wagh, Sanjay Grover, Sampada Wagh, Mohit. Thank you. Tali. बहुत बढ़िया। So were you working for King Don over there? What was your role? Yeah. So actually, my first film was Yaar Gaddar, and I was the main villain. You were the villain, yeah, 1994. Yeah, 1994, I think. Yeah. So from that time we are together, and some of the films I was like a ghost writing, and where he was acting. In many films like Hera Fairy and so many films he was. I mean, we have worked for 10-12 films together. And did he ever, like, did Gulshan Grover, because it's possible, did he threaten you that you have to take him in this film by saying, अगर मेरे को फिल्म में नहीं लेगा तो तू नहीं बचेगा, मेरी AK-47 बचेगी? आप actor है, आप. No, I do mimicry of Gulshan Grover. I've said it with him before. सुपर है। नहीं कभी नहीं, उनका कहने का अंदाज, कभी उनकी आवाज और वो रहता है, मगर अंदर से वो मोम के हैं। सो इज अ सुपर गाय। हाय, मैं प्रशांत, एनडीटीवी से। मेरे को 2 सवाल है। पहला, अगर आप एवोल्यूशन के साथ, चेंज के साथ नहीं चल सकते खुद के घर पे, फिल्म मेकिंग में, रोल्स में, स्टोरी टेलिंग में, तो आप बेशक मॉडर्न जीन्स पहनकर, सुंदर बात बनवाकर आए हों, लेकिन अंदर से आप उस ताऊ जी की तरह से। हमने ये डिसाइड किया है, मैंने खुद ने, कि इवॉल्व, जो आपको नहीं उस एवोल्यूशन में जमता आप मत करें, बट इवॉल्व, कीप प्रोग्रेसिंग। जैसे मैंने प्रोग्रेस का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से आज की हीर, चुलबुली, जबरदस्त, गेटिंग एवरीथिंग, आज की हीर दिविता जुनेजा, इस प्रकार की पर्सनालिटी वाली, इस प्रकार की एक्टिंग वाली, इस प्रकार के भोले चेहरे वाली, इस प्रकार से डांस करने वाली, ना कि जो 7, 8, 10 साल पहले करेक्ट हीर थी, सपोजिटली फिजिकली टॉलर, बिगर, वोलुप्चुअस, इस प्रकार की। उसी तरह से खलनायक का रोल जो है, कुछ तो फिल्मों में लिखना कम हो गया, दूसरा क्या है कि सबको चैलेंजेस पसंद है। इस फिल्म में मैं खलनायक नहीं हूं, मैं बहुत ही हंसाने वाला, मैं और संजय मिश्रा रुलाने वाले, आशुतोष रुलाने वाले, इस प्रकार के कैरेक्टर्स का कोई खलनायकी नहीं है। हमारा जो सख्त रूप है इस फिल्म में, जो आप देखेंगे, वो इमोशन ड्रिवन है। जो हमें भावना हमें सता रही है, उसकी वजह से हम हार्ड भी हैं, बहुत खतरनाक भी हैं, लेकिन खलनायक। हर कलाकार को हक है डिफरेंट रोल करने का। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे हीरो दोस्त विलन के रोल करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको खुशी है कि मैं पॉजिटिव रोल भी करता हूं, जैसे कि हीर एक्सप्रेस में। ओवर टू आशुतोष राणा। प्रशांत, इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? मुझे मालूम है आप इसके बाद बोल देंगे तो और गाड़ी हिंदी में और बेहतर और वो ऐड कर देंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, और मैं इसको ये देखता हूँ कि किसी भी रचना के 4 योग होते हैं।
हम चूंकि क्रिएटिव फील्ड में हैं और सिनेमा जो है वो रचनात्मकता का एक चरमोत्कर्ष है, तो सतयुग में सिनेमा के हिसाब से सुनिएगा, जब सतयुग चल रहा था रचनात्मकता का, तो देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। उसके बाद युग बदला तो त्रेता युग आया, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर युग बदला, द्वापर आया तो देव और दानव यानी हीरो और विलेन दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। और अब कलयुग आया, जिस युग में इस समय हम और आप चल रहे हैं, तो देव और दानव दोनों एक ही व्यक्ति में रह रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है हमारे युग परिवर्तन की, क्योंकि हमारी मानसिकता बदलती है तो हमारे कहने के तरीके बदल जाते हैं, हमारी अभिव्यक्तियां बदल जाती हैं। तो जो पहले, जैसा कि मैंने इसमें बताया, तो ये सिर्फ इसको इसी तरीके से लेते रहे आप कि ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया। ये बिल्कुल सर्कल में हम और आप घूम रहे हैं। तो सत से शुरू हुए और कल पे आ गए, वापस कल से समाप्त होकर हम वापस सत पे चले जाएंगे। तो ये रचनात्मकता का एक एंगल है जो लगातार चलता रहता है। अच्छा हुआ ना मैंने आपको ऐड करने के लिए बोला। आखिरी चीज मैं एक और चीज पूछने वाला था, वो ये कि आप मध्य प्रदेश से आते हैं और आपकी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र से आती है, और महाराष्ट्र में माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी है। आप घर में कैसे संभाल रहे हैं? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहां पर इसने सारी चीजों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है। भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। All right, ladies and gentlemen, we'll take one last question from them. जी, सब काम कर लेता हूँ, तो मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ, अगले कुछ साल तो ये डेडिकेटेडली शाइन करेंगी एज एन एक्ट्रेस। ठीक है बच्ची, हमने पढ़ लिया है। दूसरी बात ये, घर वाले हर लड़की की कोशिश करते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन ये कला से इतनी जुड़ी हुई हैं कि अगले कुछ साल ये पूरी श्रद्धा से, पूरे उससे कला की सेवा करेंगी। इसका एक और उदाहरण देता हूँ आपको। उमेश शुक्ला जी रोज सुबह सबसे पहले 6:30-7 बजे दिव्यता को बुला लेते थे शूटिंग के लिए। हमें सोच करके ये जवान कलाकारों को थोड़ी लेट बुलाया जाए, संजय मिश्रा साहब ने ऐसा हमारा इंप्रेशन कर दिया था, तो हम लेट जाते। 1.5-2 महीना लंदन में शूटिंग हुई। 6:30 जब बहुत ठंड है, ठीक से रोशनी भी नहीं निकली, शी वॉज देयर एवरी मॉर्निंग। डेडिकेटेड, डायलॉग्स याद, रीटेक का प्रॉब्लम नहीं, टेम्परामेंट का प्रॉब्लम नहीं। ये सारे गुण होना इसलिए होते हैं कि व्हेन यू लव समथिंग दैट यू डू। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये बहुत सुंदर एक्ट्रेस बनेगी, बनी रहेगी, एंड शी विल बी अ ब्राइड इन द कलाकार कम्युनिटी। क्या करें, कभी कभी। मैं संजय भाई की बात से सहमत हूँ, और मेरा ये मानना है कि आप जिसको आप जॉनर में मान रही हैं, मैं उसको, हम लोग चूंकि हमारे और आपके पास, उन्होंने कहा कि 9 रस होते हैं, हमारे पास भाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, विभाव होते हैं, तो 64 एक्सप्रेशन हैं हम सबके पास पूरे के पूरे नाट्य शास्त्र के मुताबिक। तो सारा एक्सप्रेशन कठिन होता है तब जब उसके अंदर सच्चाई ना हो, और सारे एक्सप्रेशन सरल हो जाते हैं तब जब उसके अंदर सच्चाई हो। तो हम अच्छा करने में विश्वास नहीं रखते, हमारा विश्वास सच्चा करने में होता है। इसलिए कहीं कोई जो दिक्कत आती है वो जॉनर में नहीं आती, वो दिक्कत आती है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, अप्रोच होती है जो आपकी, वो सच्ची होनी चाहिए। तो उस सच्चे को फाइन ट्यून कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोगों की सराहना मिल जाती है, तारीफ मिल जाती है, फीट ठोक देते हैं। Yes. मैं कसम से अभी 2 मिनट पहले यही सोच रहा था।
देखिए तो अभी थोड़ी हिंदी ब्रश अप कर लूं, उसके बाद आपको बुलाना चाहिए। हाँ, शुरुआत भी उनसे, अंत भी उनसे। That's all we have for you, ladies and gentlemen. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। गाना गाते हैं तो उनसे गाना तो गवाना बनता है। किनसे? जस्सी भाई को बुला लो पर। मैं बुला ही रहा था, वही करवा रहा था। कोमल, आप बहुत को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस की आपने जो बात की ना कि कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए। कि कॉन्फिडेंस का जो बैलेंस होता है वो भी, तो क्योंकि मैंने इसको बड़े होते देखा है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे अच्छे संस्कार मिले हैं घर से, बहुत बहुत अच्छी रीति रिवाज जो है उसमें से निकली है। ये बहुत फर्क होता है। तो मैं आपको हीर की बात जो है, हीर तो वारिशा, बॉम्बे वारिशा की हीर है, सदियों से चलती आ रही है। फिल्म बनी है तो और खुशी है। और उसके बाद क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं हीर गाता आ रहा हूँ, संजीव भाजी ने बोला कि हीर गानी है, वो मानसा से हमने लिखवाई है। बाद में मैं वारिशा की 2 लाइनें गा के फिर मैं अपनी हीर जो मैंने गाई है उसका के हीर दी करे तारीफ शान मथे चमकदा हुसन महताब दाजी खूनी चुंडियां रात ज्यों चंद द्वाले मथे चमकदा हुसन महताब दा। तो इसका जो हमने जो हीर इसमें की है, बाबू सिंह मान जिन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, बहुत मतलब सदियों से, उनको भी बहुत टाइम हो गया लिखते हुए, और हर बार हिट गाने देते हैं, बढ़िया गाने देते हैं। कैसी तस्वीर मैं वेखी ओए होए आखिर मैं वेखी, कैसी तस्वीर मैं वेखी ओए होए आखिर मैं वेखी, वारस दी हीर तो सोनी अखियां नाल हीर मैं वेखी। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत मुबारक। सेंटर कौन सर? Thank you. Before we ask the cast to stay back, Umesh sir, of course HODs आपके अगर समीर आर्या जी मेरे डीओपी हैं, वो पता नहीं है नहीं, प्रीति है, प्रीति अनीता आए नहीं, सारे हमारे जो इस शूट पे ही है यहाँ पे, तो बेटा दिख नहीं दे।